अस्सलामुअलैकुम। जो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक मेथड के बाद वाला, ये नंबर 1 से ये हमारे पास है थ्योरी एंड लॉ। मतलब अब हमने इस कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उस साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हमने जो हाइपोथेसिस लिखी, उस हाइपोथेसिस पे हमने टेस्ट अप्लाई किया। अच्छा, जब हम एक्सपेरिमेंट, अब थ्योरी क्या होती है कि जब हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि हाइपोथेसिस सही है, ठीक है? तो साइंटिस्ट इस हाइपोथेसिस को यूज़ करेगा नए हाइपोथेसिस को बनाने के लिए। मतलब हाइपोथेसिस प्रूव हो गया एक्सपेरिमेंट से कि जो आपने ऑब्जर्व किया था, उसके अकॉर्डिंग जो आपने हाइपोथेसिस लिखा था वो सही है। आपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सही हाइपोथेसिस लिखा है, तो उस हाइपोथेसिस पे बार-बार टेस्ट होंगे, एक्सपेरिमेंट होंगे, तो जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस होगी उससे वो क्या बन जाएगी? वो थ्योरी बन जाएगी। ठीक है? थ्योरी जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एविडेंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा सबूत होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अप्लाई करने के बाद थ्योरी बनती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सबूतों के बाद बनती है और रिपीटेडली वैलिडेटेड बाय मल्टीपल रिसर्चेस, और बहुत ज़्यादा रिसर्चेस ने इसको वैलिडेटेड, इसको सही करार दिया होता है। जैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या बताती है? ये हमें बताती है कि कैसे स्पीशीज जो है वो टाइम के साथ-साथ चेंज हो रही है नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। अच्छा, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है नेचर सिलेक्ट करती है ऐसे ऑर्गेनिज्म को कि जब आपका माहौल जैसे-जैसे चेंज होता है, नेचर आपकी कुदरत जैसे-जैसे चेंज होती रहती है, वैसे-वैसे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने अंदर तब्दीलियाँ लेके आता रहता है। जैसे एक इंसान जो अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल लेता है, कि जिस तरह का फैशन आया उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ड्रेसिंग या लाइफ़स्टाइल स्टार्ट कर देता है। इसी तरह जो स्पीशीज़ हैं वो भी जो है जिस तरह का माहौल होता है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करती रहती हैं। तो ये क्या है? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। और ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी काफ़ी हाइपोथेसिस के बाद जो है करेक्ट हुई थी। ठीक है? और जो हाइपोथेसिस जो है बार-बार एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के बाद करेक्ट होता है, वो क्या बन जाता है? वो थ्योरी बन जाता है। अच्छा, उसके बाद है लॉ एंड प्रिंसिपल। अच्छा, थ्योरी तब बनती है जब हाइपोथेसिस करेक्ट साबित होता है। जब हाइपोथेसिस सही साबित होगा तो वो थ्योरी बनेगा, और जब थ्योरी सही साबित होगी तो वो लॉ या प्रिंसिपल बनेगी। साइंटिस्ट अब थ्योरीज को बार-बार टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, और उनकी कोशिश होती है कि अगर ये गलत साबित होती है तो इसको गलत साबित करें। लेकिन अगर थ्योरी बार-बार सही साबित हो रही है एक्सपेरिमेंट अप्लाई करने के बाद, तो ये क्या बन जाती है? लॉ और प्रिंसिपल बन जाते हैं। ये यूनिफॉर्म होती है, ये चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट रहती है। जैसे हार्डे-विनबर्ग लॉ और मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल ने दिया था लॉ, और हार्डे ने दिया था, जिसको कहा था हार्डे-विनबर्ग लॉ। उसके बाद देखो, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बायोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन 2 टाइप की होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। फिर ऑब्जर्वेशन के बाद उसके अकॉर्डिंग हमने हाइपोथेसिस लिखे। हाइपोथेसिस से जो डिडक्शन निकाली। डिडक्शन क्या था? डिडक्शन था लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब इन इतने ज़्यादा हाइपोथेसिस में से एक हाइपोथेसिस को अख़ज़ कर लिया जाएगा, उसको डिडक्शन बोलेंगे। फिर डिडक्शन पे हम एक्सपेरिमेंट अप्लाई करते हैं, 2 ग्रुप बनाते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप। ठीक है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे हम एक्सपेरिमेंट अप्लाई करते हैं, और कंट्रोल ग्रुप को बेसलाइन रखते हैं, ताकि हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ इसको क्या कर सकें? कंपेयर कर सकें। फिर हम एक्सपेरिमेंट अप्लाई करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है इफ़ नॉट प्रूव, यानी अगर आपकी हाइपोथेसिस प्रूव नहीं हो रही तो ये दोबारा हमें जाके नई हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी। लेकिन इफ़ प्रूव, अगर प्रूव हो जाती है तो हम रिज़ल्ट, उसके बाद उसको रिज़ल्ट को समराइज़ करके उसको रिपोर्ट कर देंगे। रिपोर्ट करने के बाद उसकी दोबारा टेस्टिंग होगी तो वो थ्योरी बनेगी। थ्योरी की दोबारा टेस्टिंग होगी तो वो क्या बनेगा? लॉ बन जाएगा। अच्छा, थ्योरी और लॉ में अगर हम डिफरेंस देखें, थ्योरी जो है वो एक्सप्लेनेशन होती है हाउ एंड व्हाई समथिंग हैपन इन नेचर, कि नेचर में कोई चीज़ कैसे और क्यों हो रही है। इट बेस्ड ऑन मैनी एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन, इस पे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होती है, बहुत एक्सपेरिमेंट होती है, और ये हमें रीज़न भी बताती है कि इस चीज़ के पीछे क्या रीज़न है। जैसे यहाँ सेल थ्योरी है, वो एक्सप्लेन करती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सेल से मिलके बने। फिर लॉ हमें बताता है कि नेचर में क्या हो रहा है, यूजिंग इन अ शॉर्ट स्टेटमेंट और फार्मूला। मतलब थ्योरी बिल्कुल जो है सारी साइंटिफिक प्रॉब्लम को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक एक्सप्लेन करने का नाम है, लेकिन लॉ में शॉर्ट स्टेटमेंट दी जाती है। ठीक है? बस बताया जाता है कि ये चीज़ हुई है तो इस वजह से हुई है, क्योंकि थ्योरी आ गई है तो थ्योरी की जो समरी होगी उसको एक्सप्लेन करके वो लॉ की एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा। ठीक है? इट इज़ आल्सो रिपोर्टेड ऑन एक रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, इसमें भी हम एक्सपेरिमेंट अप्लाई करते हैं, और जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं। जस्ट अ स्टेटमेंट द फैक्ट विदाउट एक्सप्लेनिंग द रीज़न, इसमें हम रीज़न एक्सप्लेन नहीं करते। ठीक है? जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो बताता है कि
दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। जो थ्योरी है ना, थ्योरी ये हाइपोथेसिस की बेस पे बनाई जाती है, हाइपोथेसिस की बेस पे। लेकिन जो ये लॉ है ये बनाया जाता है थ्योरी की बेस पे, ठीक है। लॉ बनाया जाता है थ्योरी की बेस पे और ये बनाई जाती है हाइपोथेसिस की बेस पे, थ्योरी।